Hi guys. Hi guys. Welcome back to Dusty Suitcases. I am Abhishek. And I am Kamakshi. लास्ट वीडियो के ऊपर हमें इतना सारा इंगेजमेंट, इतने सारे कमेंट्स, डीएम्स मिले. इट बिकेम आवर वेरी फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियो जिसके ऊपर हमने 10K हिट किया है, विच इज़ अ वेरी बिग डील फॉर अस बिकॉज इट्स यूट्यूब. कम ऑन, वी आर वेरी ग्रेटफुल. बट जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमें डीएम्स में और कमेंट्स में आया वो क्या है अभी? कि 7,000 रुपए में आपने अहमदाबाद से हनोई की फ्लाइट कैसे बुक करी डायरेक्ट, और हनोई से अहमदाबाद की 8,000 8,500 में कैसे आपने डायरेक्ट फ्लाइट बुक करी? तो हम लोग 4 लोग साथ गए थे. These are the screenshots of our bookings because we have sensed कि कुछ लोगों ने ऐसा डाउट भी जताया कि स्कैम तो नहीं कर रहे हैं. बट एक और चीज है, जब भी हमें इतने सारे क्वेश्चंस आए तब वी रियलाइज, हमें ऐसा लग रहा था कि जो चीज हम बहुत ही कॉमन समझ रहे हैं, हमें लग रहा था हमने अभी सीखी है, वो चीज इतनी भी कॉमन है नहीं. हमें यही लग रहा था कि सबको पता है, ये तो सबको पता होता है भाई. क्योंकि हमें पता चल गया तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि सबको पहले से पता है. ऐसा नहीं है. तो ये पहली बार नहीं कि हमने इतनी सस्ती फ्लाइट टिकट्स बुक करी है. हम अहमदाबाद टू पेरिस फ्लाइट टिकट सिर्फ 19,000 में बुक कर चुके हैं. रिसेंटली हम लोगों ने अहमदाबाद टू एथेंस फ्लाइट टिकट सिर्फ 16,000 में बुक करनी थी. हुई वो 20,000 की, आगे बताएंगे क्यों 20,000 की हुई, लेकिन इनिशियल लेवल पे वो 16,000 रुपए की आ रही थी. यस, 16,000 में हमने ऑलमोस्ट बुक कर दी थी, बट एक जगह पे हमने रिफ्रेश कर दिया और वो 16 से 20,000 हो गई बुकिंग के टाइम पे. बट स्टिल 20,000 फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, जिसके अंदर अहमदाबाद टू दिल्ली पहले आपका ड्रॉप था एंड देन दिल्ली टू एथेंस डायरेक्ट फ्लाइट थी. इट इज एन अमेजिंग डील. एंड वही सेम फ्लाइट डायरेक्ट दिल्ली टू एथेंस जो थी 35,000 रुपीज की थी. जस्ट इमेजिन, डबल. तो ये हमने एक्चुअली किया कैसे? हम कभी भी किसी अपने ट्रिप पे जाते हैं, हम बजट की बहुत बात करते हैं, बट जहाँ पे हम अपना बजट कंट्रोल करते हैं वो एक्टिविटीज, फूड, ये कंफर्ट, इन सब चीजों में नहीं करते. हम अपना बजट सिर्फ और सिर्फ एयरलाइंस, मतलब हमारी फ्लाइट टिकट्स और हमारे स्टेज के अंदर करते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट. यस, इन 3 चीजों के अंदर हम अपना बजट बहुत 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 कंट्रोल कर लेते हैं. इन तीनों पे मतलब करने से होता ही है कि आपको अपने ट्रिप पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता. आपको शॉपिंग करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, आपको खाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी करने से, एक्टिविटी करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा. सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो एंड लेट अस एक्सप्लेन इट टू यू कि हम एग्जैक्टली ऐसा करते कैसे, और क्या है वो जादू का मंत्र जो हम यूज करते हैं हमारी सस्ती फ्लाइट टिकट बुक करने के. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स गो. तो हमारा वो जादू मंत्र जिससे हम इतनी सस्ती फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं उसका नाम है 3, 2, 1 फ्लेक्सिबिलिटी. यस, इट इज एज सिंपल एज दैट. इफ यू आर फ्लेक्सिबल विद जस्ट 3 थिंग्स, अगर आप सिर्फ इन 3 चीजों के साथ फ्लेक्सिबल हो लिए तो आप अपना फ्लाइट टिकट का कॉस्ट बहुत कट कर सकते हो. तो ये 3 चीज बताने से पहले आपके लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है. वीडियो को एंड तक देखिएगा. वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया गया है. तो 3 में से पहली चीज जो है वो है आपका फ्लाइंग लोकेशन, कि जहां से आप फ्लाई कर रहे हैं. तो अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन से हैं तो ट्राई करिए कि आसपास के जितने भी सिटीज हैं तो वहां से भी फ्लाइट को सर्च करने की कोशिश करें. तो स्काई स्कैनर पे एक फिल्टर आता है, फ्लाई फ्रॉम इंडिया, नॉट फ्लाई फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर. फ्लाई फ्रॉम इंडिया. अगर आप उस चीज के साथ फ्लेक्सिबल हैं तो आपको ये चीज थोड़ी सी कट हो सकती है. जैसे हम उदयपुर से हैं और हमारे लिए बहुत पास में पड़ती है सिटीज, अहमदाबाद, जयपुर, ये बड़ी सिटीज हमसे पास में पड़ती है. तो हम ट्राई करते हैं कि हम उदयपुर से फ्लाई ना करें. पहली बात तो जब हम स्काई स्कैनर पे सर्च करने लगते हैं तो हम अपनी लोकेशन ही सिर्फ इंडिया ही डालते हैं, क्योंकि जब आप इंडिया टू एवरीवेयर डाल के देखते हो उसको एक आइडिया लग जाता है कि एक प्राइस क्या चल रही है, कौन सी कंट्री की क्या फ्लाइट टिकट्स की प्राइसेस आ रही है. तो जो फर्स्ट चीज है जिसके साथ आपको फ्लेक्सिबल रहना है वो है आपका पॉइंट ए. अगर आप किसी भी स्पेसिफिक सिटी से हो, आप उससे, भले आप दिल्ली से हो, भले आप इवन बॉम्बे से हो, तो भी आप अपनी सिटी से सर्च मत करो, आप इंडिया से ही करो. देयर आर बिग चांसेस कि आपको बहुत बेटर प्राइस किसी और सिटी से मिल जाएगी. इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं. अगर आप ये सोचते हो कि आप दिल्ली से हो और आपको दिल्ली से आपकी लोकेशन की फ्लाइट तो बहुत ज्यादा सस्ती पड़ जाएगी क्योंकि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आपको दिल्ली से तो बहुत ज्यादा सस्ती मिलेगी फ्लाइट. बट नो, इसका लाइव एग्जांपल है. हम लोग अभी रिसेंटली एथेंस जब गए थे तो हमने दिल्ली से सुबह एक फ्लाइट चेक की
सुबह 9 बजे वो फ्लाइट एथेंस जा रही थी, इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट थी। वो हमें दिल्ली से पड़ रही थी 35,000 रुपीज में। सेम फ्लाइट हमने अहमदाबाद से 4-5 घंटे पहले की अहमदाबाद से बुक करी, हमें वो फ्लाइट पड़ी मात्र 20,000 रुपए में। Yes. तो अगर आप दिल्ली से अहमदाबाद बाय बस ट्रैवल करके चले जाते ओवरनाइट, वहां जाके वहां से फ्लाइट पकड़ी होती तो आपको 15,000 रुपए सस्ती पड़ी होती वो फ्लाइट। पॉइंट 2 कि आपको अपनी डेस्टिनेशन के साथ भी फ्लेक्सिबल रहना है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बस मन में डिसाइड कर लेते हैं कि इस डेट पे मेरा बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो हमें इसी डेट पे जाना है और एक डेस्टिनेशन मन में फिक्स है कि इसी डेस्टिनेशन पे जाना है। ये करने से क्या होता है, आपके पास कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बची, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। आपको इसी तारीख की इसी जगह की फ्लाइट्स देखनी है, तो आपके ऑप्शंस बहुत लिमिट हो जाते हैं। जो हम करते हैं वो हम ऐसा करते हैं कि हमने सोचा है कि हमें जुलाई के अंदर कहीं पे जाना है। नाउ हम पहले से कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं कर लेते, हम ऐसे सोचते हैं कि जुलाई में हमें जाना है, तो वी वांट टू गो फॉर अ बीच वेकेशन, मे बी वी वांट टू गो फॉर विंटर वेकेशन, मे बी वी वांट टू गो टू यूरोप। हम ऐसा कुछ बड़ा चंक उठाते हैं जिसके अंदर से हम और सॉर्ट कर सके चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने वियतनाम उठाया था तो हम पहले इंडिया के अंदर कहीं कहीं ट्रिप करने वाले थे, बट देन हमने जब फ्लाइट टिकट सर्च करी स्काई स्कैनर पे इंडिया टू एवरीवेयर सर्च करके, तो हम इंडिया के अंदर की फ्लाइट्स देखने से पहले हमने नीचे देखा कि और भी कुछ कंट्रीज है जिनकी फ्लाइट्स बहुत सस्ती आ रही है। सिंगापुर की फ्लाइट उस समय 5,000 रुपए में आ रही थी। 5,000 की आ रही थी? Yes. हाँ, बट हमने सिंगापुर इसलिए पिक नहीं किया बिकॉज वो वहां पहुंचने के बाद बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमें इस बार कुछ माउंटेन वाला वेकेशन चाहिए था, प्लस सिटी वाइब्स भी चाहिए थी, और वियतनाम एक बहुत ही चिल जगह है, चीप भी है, मतलब इंडिया जितना ही चीप है, इसलिए हमने वियतनाम पिक किया। और क्योंकि हम ऑलरेडी पहले जा चुके थे तो हमें ये पता था वहां जाने के बाद आपका कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। वियतनाम अगर आप जा रहे हो तो आपका मेन खर्चा आपका फ्लाइट टिकट्स रहता है, आपका स्टे रहता है, बाकी कुछ भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। दैट्स व्हाई एंड दैट्स हाउ वी पिक्ड वियतनाम। अगर हमने पहले से मन में कोई एक डेस्टिनेशन सोच के रखी होती तो हमें शायद वो डील नहीं मिलती, शायद वो हम ट्रिप नहीं लेते, शायद ये वीडियो नहीं बनता, और शायद हम अभी आपसे बात नहीं कर रहे होते। तो यस, दिस इज हाउ यू कट योर बजट विद फ्लाइट्स। पॉइंट नंबर 3 जिसके साथ आपको फ्लेक्सिबल रहना है वो है डेट्स। यस, डेट्स के साथ आपको फ्लेक्सिबल रहना है। अगर आप डेट्स के साथ फ्लेक्सिबल रहते हो आपको इतना रिलीफ मिल जाता है, नॉट जस्ट फ्लाइट्स बट आपको स्टेज के अंदर भी काफी बार बहुत आपको बेटर प्राइजेस मिल जाती है, आपको एक्टिविटीज, आपको बहुत चीजों में बेटर प्राइजेस मिलती है। हम लोग कोशिश करते हैं डेट्स को हमेशा मंडे से फ्राइडे के बीच में रखने की। उस समय में फ्लाइट्स की टिकट्स मोस्टली सस्ती होती है। yes. तो अब आप बात करेंगे, आप लोग बोलेंगे कि यार हम लोग तो बजट की बात तो वही करता है जो एक जॉब वाला बंदा हो तो उसको छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी डेट्स के साथ में रखनी पड़ेगी। संडे सैटरडे संडे में क्या हो रहा है, आपकी 2 दिन की तो छुट्टी हो रही है, 2 दिन के लिए तो आप कहीं जाएंगे नहीं, तो या तो आप जाने वाली लोकेशन को सैटरडे संडे रखिए या आने वाली को सैटरडे संडे रख सकते हैं। हम ये 3 तरीके से, मतलब 3 स्टेप्स के अंदर आपको बता रहे हैं, बट ये तीनों चीजें साथ में की जाती है। ऐसे नहीं है आप एक पहले पॉइंट ए अलग डाल के देखोगे, वो सॉर्ट करोगे, फिर पॉइंट बी उसको सॉर्ट करोगे। ये हम 3 पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, इन तीनों को आपको साथ में क्लब करना है और साथ में इनको स्काई स्कैनर पे सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं घूमने जाना है और किसी पर्टिकुलर मंथ में और किसी डेट को जाना है, तो सबसे पहले आप डालेंगे इंडिया टू एवरीवेयर इन जुलाई। यस, दैट्स हाउ यू सर्च। दैट्स हाउ यू सर्च। और उसमें भी अगर आप थोड़ा और फ्लेक्सिबल डेट के साथ हो सकते हो कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैं जुलाई में जाऊँ, जो जैसा अभी ने बताया कि आप पॉइंट ए डालते हो, पॉइंट बी डालते हो, फिर अपना मंथ डालते हो, तो उसमें कैलेंडर जैसा खुलता है कि कौन सी डेट पे क्या रेट्स आ रही है। आप एक बार ये वीडियो खत्म होने के बाद स्काई स्कैनर ओपन कर, डाउनलोड कर लेना, स्काई स्कैनर ओपन करके देखना और उसमें इंडिया टू एवरीवेयर का फिल्टर लगा के जुलाई नेक्स्ट मंथ आ रहा है, जुलाई डाल के देखना कि कहाँ की क्या रेट्स आ रही है, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली हम क्या बात कर रहे हैं। एंड नो, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर, आर यू लिसनिंग? प्लीज स्पॉन्सर अस, बट इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड येट। इन सब चीजों में आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाता है, बट वो चीज करने से, आधा 1 घंटे का एक काम करने से आप पहली बार तो खुद से सब कुछ करना सीख जाते हो, दूसरी बात आपको डील्स बहुत बेटर मिल जाती है। एक एग्जांपल मेरे पास में अभी एक और याद आया कि रिसेंटली हम लोगों ने यूरोप ट्रिप किया, तो वो यूरोप ट्रिप हमारी स्टार्ट होने वाली थी फरवरी में, बट फरवरी में फ्लाइट के टिकट काफी एक्सपेंसिव थे, तो हम लोगों ने उस ट्रिप को फरवरी की जगह मार्च में कर लिया। तो आप जब डेट्स चेंज करते हो तो आप बहुत टाइम नहीं लगता है। अभी हम आपको बैठ के बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सारा काम है करने के लिए, किसी एजेंट को बोल देंगे। इट्स ओके, इवन इफ यू वांट टू कंसल्ट विद एन एजेंट, इवन इफ यू वांट एन एजेंट टू बुक योर टिकट्स, दैट इज फाइन। वी आर हियर फॉर द पीपल हु वांट टू डू इट देमसेल्व्स। आई गेस प्रीटी मच हमने सब कुछ बता दिया है। यस, तो थैंक यू सो मच। अरे वो सरप्राइज तो रह गया है बोलना। तो वीडियो के खत्म होने से पहले, जैसा आप लोगों के साथ में एक प्रॉमिस था कि आप लोगों को मिलेगा एक बहुत अच्छा बड़ा सरप्राइज,
तो वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ सीरीज ऑन यूट्यूब हियर। इस सीरीज के अंदर व्हाट वी विल डू इज हम हर महीने 2 वीडियोस ऐसे लेके आएंगे जहां पे हम आने वाले 2 महीनों के आपके ट्रैवल प्लान्स को सॉर्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जुलाई और अगस्त के अंदर आप कौन सी डेस्टिनेशंस पे ट्रिप प्लान कर सकते हो, कहाँ की फ्लाइट टिकट्स बहुत सस्ती आ रही है, कौन कहाँ सी पे होटल बुक कर सकते हो। यस, हम आपके साथ ये सब कुछ शेयर कर देंगे जून के अंदर ही, ताकि जुलाई और अगस्त में आप ट्रिप ले सको और आप जुलाई और अगस्त के अंदर खुद से सब कुछ बुकिंग करके अपना जो भी मन का ट्रिप है वो कर सको। सो वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज। हम हर महीने कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोस ऐसे शेयर करें जिसके साथ आपके ट्रैवल प्लान सॉर्ट होते रहें। सो दिस वाज इट फ्रॉम आवर साइड टुडे। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको वीडियो, क्या ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल थी और क्या चीजों के बारे में हमें आगे और बात करनी चाहिए। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो अगले महीने या उसके अगले महीने या उसके अगले महीने या कभी भी जिंदगी में कभी भी कोई ट्रिप प्लान करना चाहता है। Yes. तो आपको मिलेगा यहाँ पे बजट गाइड, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन, itineraries, help with anything you need. Just let us know in the comment section क्या चीज की हेल्प चाहिए आपको and we will make a video on that. हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम हर बात पे बात करेंगे। चलो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करें। Yes. बाय बाय।